हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। और हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री का आगे का कर रहे हैं। चलो पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जितना भी है। एक तो सबसे मेन अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता था, चार क्वाड्रेंट होती थी अपनी। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री की होती थी। यानी 0 से 90 की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अगर देखो कभी भी मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता हूं, एंटी क्लॉक, देखो ये क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक यानी ऐसा, यानी मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं। जैसे मैं बोलूं आपको π/2 प्लस थीटा, तो π/2 यानी लाइन ऐसे दिमाग में रख लो, ये 0 वाली लाइन, ये π/2 वाली लाइन, ये पाई वाली लाइन, ये 3π/2 वाली लाइन। तो π/2 प्लस थीटा, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी इसका मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गया। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट का पता चलता है। ये वाला रिवीजन जो मैं दे रहा हूं, ये अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखें तो ही अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि मैं स्पीड में दे रहा हूं बस। ठीक है, तो आप इस हिसाब से क्वाड्रेंट का पता चल जाएगा। अगर कभी भी आपको 90 और 270 के साथ प्लस या माइनस थीटा है, तो अपना साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। इसके साथ π/2 या 3π/2 के साथ। यानी मैं बोलूं साइन π/2 प्लस थीटा, तो पहले तो तुम क्वाड्रेंट सोचो भाई, π/2 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हाँ तो पॉजिटिव आंसर लिखेंगे। π/2 में चेंज होता है साइन, किस में चेंज होता है, कॉस में, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें जैसे ये बताऊं, कभी भी अगर मैं साइन तो छोड़ो, मैं इवन पाई प्लस थीटा बोलूं, प्लस या माइनस थीटा बोलूं, तो इवन पाई को आप 2 पाई जैसा ट्रीट करना। यानी मैं तुम्हें बोलूं tan 100 पाई प्लस थीटा, तो tan 100 पाई यानी वो tan 2 पाई है एक तरह से, तो tan 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, और पाई और 2 पाई के साथ नो चेंज। π/2 और 3π/2 के साथ चेंज, और क्या चेंज होता है बता दिया, और पाई और 2 पाई के साथ नो चेंज, तो वो नो चेंज यानी tan थीटा ही मिलेगा आपको। क्लियर। अच्छा, कभी भी अंदर एंगल अगर माइनस में हो, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसमें आप देखें माइनस, मैंने कहा ये 0 वाली लाइन है, माइनस का मतलब क्लॉक, यानी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, तो कॉस और सेक का माइनस तो प्लस हो जाता है, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा इज प्लस सेक थीटा। बाकी सबके माइनस नेगेटिव हो जाते हैं, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि अगर कभी भी कोई भी दो, मतलब अपने को कोई एंगल पूछा है, वो एंगल की वैल्यू अपन डायरेक्टली नहीं जानते। जैसे आपको पूछ लिया भाई 75 डिग्री, अब 75 डिग्री तो आप डायरेक्टली नहीं जानते, कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं जानते। लेकिन आप देखें 30 और 45 का सम 75 होता है, यानी कोई दो डिफरेंट एंगल का प्लस या माइनस एक स्टैंडर्ड एंगल अगर मिलता हो जो पूछा है, तो आपके हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले लगेंगे। क्या थे a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले? साइन a प्लस बी था, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। साइन a माइनस बी है तो बीच में जस्ट माइनस आ जाएगा। कॉस a प्लस बी था तो कॉस a कॉस बी, कॉस में उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस आएगा, तो माइनस साइन a साइन बी। और कॉस a माइनस बी है तो कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। tan a माइनस बी जो था, tan a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगर tan a माइनस बी बोलूं और a प्लस बी बोलूं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा, इसमें tan वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा अपन ध्यान रखें। जैसे tan, मैं a प्लस b की बात कर लेता हूं। चलो, tan a प्लस b क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मतलब इस फॉर्मूले को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा दिमाग आए कि कोई भी दो चीजें ऐसी हो और जिनका प्रोडक्ट यहां पे मिल रहा हो, और यहां जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन यहां पर है, और यहां 1 है, तो वो tan का फॉर्मूला हो सकता है ना। तो अब आपको जैसे मैं एक चीज बताऊं, tan π/4 प्लस x अगर मैं बोलूं आपको, यानी मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह, a की जगह π/4, b की जगह x रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। tan π/4 इज 1, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, ये तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस tan x। तो ये आपका tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला हो गया। माइनस होता तो जस्ट माइनस यहां
यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। यानी आपको 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स या 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स देखते सही ये फॉर्मूला स्ट्राइक होता है। आपको बना के दिखाना पड़ेगा लेकिन ये स्ट्राइक होता है तुरंत। ठीक है, क्लियर? चलो अच्छा, एक चीज तुम समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। जैसे आपका ये था 1 यानी अपन ने लिखा π/4, फिर ऊपर जो साइन है वो साइन लगा दो और फिर एंगल जो दिया है वो एंगल लगा दो, यानी 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। आपको बना के दिखाना है लेकिन मैं सीधे आंसर लिख के बता रहा हूं। टेन π/4 प्लस है इसलिए प्लस, एंगल जो भी है वो एंगल। क्लियर? अच्छा देखो, इस फॉर्म से ये फायदा होता है, एक नया फॉर्म अपना लॉन्च हो रहा है, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। कभी भी इस टाइप का हो आपको, तो आप यहां पर एंगल सेम होने चाहिए, सेम नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अच्छा तुम बोलो तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ अच्छा ऐसा देंगे जिसमें हम निकाल पाए, वो वैल्यू दे देंगे cos 120 ऐसा कुछ भी दे देंगे, उनकी मर्जी। लेकिन अगर एंगल सेम है तो आप हमेशा पूरी इक्वेशन को cos x से डिवाइड कर दिया करो। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अच्छा अब ये देख के डायरेक्टली फॉर्मूला स्ट्राइक तो हो गया, लेकिन बना दो। आपको पता है ये, वैसे मुझे पता है इसका आंसर क्या आना है, टेन π/4, बीच में जो साइन है वो साइन और जो एंगल है वो एंगल, लेकिन बना के दिखाना पड़ेगा। टेन π/4 लिखा 1 को, इसको तो टेन एक्स ही है, अपॉन 1 माइनस, इसको 1 इंटू टेन एक्स बोल सकता हूं, तो टेन π/4 इंटू टेन एक्स, क्योंकि जस्ट शो कर रहा हूं इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ है, पूरा फॉर्मूला बन गया, इसलिए ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो आपको ऐसे बना के दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट मिले तो आप हमेशा कॉस से डिवाइड कर दें, फिर ये बन जाएगा, और इसका मतलब ये होता है, लेकिन वो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लें, ये दिखा दें आप। अच्छा ये माइनस होता जैसे मान लो, और ये प्लस होता, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है, बस इतना सा फर्क। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब मैं आगे के क्वेश्चंस देख रहा हूं। ठीक है, अब है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। अच्छा देखो, सीधी सी बात है, बीच बीच में मैं रिवीजन टाइप से दे देता हूं, तो रिवीजन टाइप से दे देता हूं का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा फिर से बोल दिया, लेकिन ऐसा है अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको वो बहुत जल्दी से समझ में आएंगे, है ना, तो बार बार रिवाइज होता रहेगा, तो अपन ऐसा बार बार बोलते रहेंगे। ठीक है, चलो अपन यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइन एक्स प्लस, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही था। ठीक है, और साइन एक्स माइनस वाई का क्या था, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा इधर फाइनली टेन एक्स चाहिए, टेन एक्स चाहिए यानी कॉस एक्स तो अपॉन में होना चाहिए और कॉस वाई भी होना चाहिए, जो कि ये कट जाए, यानी डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई कैंसिल होके साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स सीधे आ जाएगा टेन एक्स। आप एक स्टेप बढ़ा के लिख देना, वैसे ये टेन वाई आ जाएगा और ये टेन एक्स माइनस टेन वाई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। कभी भी tan या cot का क्वेश्चन हो और तीन डिफरेंट एंगल दिए हो, लेकिन उन तीन के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो। कैसे रिलेशन भाई, कोई एक चीज दो का प्लस हो, कोई एक चीज दो का सब्ट्रैक्ट हो, ऐसा कुछ भी रिलेशन हो, तो हमेशा tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोलने की सोचा करो। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले रहे, अपन क्या कर सकते हैं, tan 70, क्योंकि मुझे 70 20 और 50 का सम दिख रहा है, tan 70 को मैं tan 20 प्लस 50 बोल सकता हूं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, tan 20 प्लस tan 50 अपॉन 1 माइनस tan 20 इंटू tan 50। रैशनलाइज कर दूं तो tan 70
ये हो जाएगा माइनस 1020, 1050 और 1070 इज इक्वल टू 1020 प्लस 1050। ये समझ में आया? अच्छा, ये वाली चीज में, ये जो तीन का प्रोडक्ट है, इसमें देखें ये 20, 70 और 10 में दिया हुआ है। यहां कुछ अपना सॉल्व होते हुए दिख रहा है, क्यों? दोनों का सब 90 है, तो किसी भी एक को, जिसको भी आपका मन करे आप चेंज कर दें। या तो 20 को ऐसे लिख दे 10 90 माइनस 70, और नहीं तो 70 को 90 माइनस 20, किसी भी एक चीज को जिसमें आपको मन करे। तो 1070 इज इक्वल टू 1020 प्लस 1050 डिग्री। ठीक है ना? ये सब डिग्री में है ना, लगा दिया करो डिग्री, खुश हो जाएंगे सब लोग, है ना? अच्छा, तो ये 1070 डिग्री हो गया। 1090 माइनस थीटा, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, 90 के साथ चेंज होगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में, तो ये हो गया कॉट 70 इंटू 1050। अब डिग्री तुम लगाना, अब अपना तो हो गया 1020 प्लस 1050, अपन सिर्फ बता सकते हैं। अच्छा, आप देखें कॉट 70 का मतलब 1/1070 होता है, तो ये और ये कट गया, तो अब आपका है 1070 माइनस 1050, 1070 माइनस 1050 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020, यही था ना? तो आप देखें 1070 की वैल्यू ये इधर जाके 2 1050 प्लस 1020 आ गए, हो गया प्रूफ। तो tan या cot का क्वेश्चन हो और कभी भी आपको तीन डिफरेंट एंगल हैं और उन तीनों के बीच में कुछ भी रिलेशन है, कोई एक का सम दो के सम के बराबर है, कुछ भी, तो आप हमेशा उस एक को दो के सम के बराबर लिख दें, फिर सॉल्व करें, कहीं ना कहीं हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x, ये हाँ cot 3x इंटू cot x इक्वल टू शायद 1 लाना है। देखो फिर से वही वाली बात हो गई, मैंने बोला tan या cot का क्वेश्चन हो, तीन डिफरेंट एंगल हो और तीनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो। यहां दिख रहा है x 2x और 3x, और अपने को एक रिलेशन क्या दिखता है? 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x दिखता है क्या? ठीक है, गधर हो तुम लोग। cot 3x इक्वल टू cot 2x प्लस x, है ना? अब देखो, अब आप लोगों से ये तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं कि इसका फॉर्मूला आप लोग को नहीं आता होगा, है ना? तो cot ए cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, या जो भी लिखना है, प्लस में तो चलता है, लेकिन मैंने कहा था ऐसे याद कर लो तो अच्छा है। अच्छा, यहां मल्टीप्लाई होगा तो cot 3x इंटू cot 2x आ जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x आ जाएगा। फिर क्या आएगा? cot 3x इंटू cot x भी आ जाएगा, cot 3x प्लस में था, cot 3x इंटू cot x भी आ जाएगा, और यहाँ पे cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 2x माइनस 1। ठीक है, ठीक है। अब इसको तो इधर पहुंचा दो, क्योंकि अपने को प्लस 1 चाहिए था प्रूफ में, और बाकी सबको उधर पहुंचा दो, तो हद्दी गदर की किस्मत रहती है अपनी, पता नहीं क्या है, हमेशा आंसर आ जाता है माइनस cot 3x इंटू cot x। अरे भाई आएगा ही ना, सही करोगे तो। हाँ चलो नेक्स्ट, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, और मुझे tan 54 डिग्री के बराबर प्रूव करना है। भाई ये cos थीटा प्लस sin थीटा x में बोला था, तो चलो x में बोल दूं, cos x प्लस sin x अपन cos x माइनस sin x दिख रहा है, तो डिवाइडिंग बाय cos 9 डिग्री, मैंने बोला था एंगल सेम होना चाहिए, तो 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री। वैसे तो इसका आंसर अपने को तुरंत समझ में आ गया, tan 45 प्लस
954 हो गया, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा 1045। अच्छा, इस बार 45 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि डिग्री में ही प्रूव करना है, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि ऐसा क्यों कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है ना। अपन 1 माइनस 1045 इंटू 10 डिग्री बोल सकता हूँ। यहाँ पे 1045 जस्ट दिखावे के लिए है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ होना चाहिए। अब इसे 10a प्लस बी बोल सकते हो, 1045 प्लस 9 तो 1054 डिग्री प्रूव हो गया। आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई साहब आपको जैसे मान लो साइन ए प्लस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपको उल्टा भी स्ट्राइक होना चाहिए। कभी भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा है तो वो साइन ए प्लस बी है, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैं कभी भी कुछ बोलता हूं तो वो यूज होता है cos n plus 2 into x plus into cos n plus 1 into x plus sin n plus 2 into x into sin n plus 1 into x is equal to वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो, ये cos a cos b एंगल क्योंकि सेम है, यहां पर देखो a और b अलग हैं तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता था, cos a माइनस b, a बोले तो n प्लस 2 इंटू एक्स माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है ना। तो cos nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, nx nx गया तो ये आ गया cos x, इसकी वैल्यू cos x है ना। तो आप मतलब ऐसा मत करना यार ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया cos a प्लस बी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। अब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना, ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। अच्छा, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, आप लोगों का क्वाड्रेंट सिस्टम देख लेते हैं कैसा है। cos 180 प्लस थीटा अपनी मर्जी से ले रहा हूं मैं, है साइन 270 माइनस थीटा। अच्छा, अपनी मर्जी से ले रहा हूं इसलिए ऑब्वियसली आंसर कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। किस्मत अच्छी रही तो कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो कोई ऐसा अजीब सा आ जाएगा, कुछ नहीं है। 90 प्लस थीटा थोड़े अलग अलग मुझे लेने का मन कर रहा है ना। चलो ये cos 360 माइनस थीटा ले लेता हूँ, है ना। और फिर उसके बाद मैं cosec ले लेता हूँ इधर। cosec क्या लूं, चलो 90 माइनस थीटा ले लेता हूँ, चलो। और फिर मैं sec ले लेता हूँ, चलो sec ले लेता हूँ मैं 180 प्लस थीटा ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से ले रहा हूँ और कुछ नहीं है। cos 180 प्लस थीटा, पहले तो क्वाड्रेंट सोचो, 180 ये 90 की लाइन, ये 180 की लाइन, 180 प्लस प्लस यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, माइनस यानी ऐसे होता है, तो यानी तीसरी क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव यानी माइनस cos थीटा, और साइन 270 माइनस थीटा, 270 ये वाली लाइन माइनस है, माइनस यानी क्लॉक में घूमो, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन थर्ड अच्छा साइन ही है तो ये भी नेगेटिव, तो 270 में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होने वाला है, कॉस में। 1090 प्लस थीटा, 90 प्लस 90 यानी ये प्लस थीटा, प्लस यानी सेकंड में आ रहा हूं, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है और 90 पे चेंज होता है तो माइनस कॉट थीटा। cos 360 माइनस थीटा, 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस कर रहा हूं तो इधर यानी फोर्थ में ही हूं, तो फोर्थ में चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 के साथ है, तो ये cos थीटा ही रहेगा। cosec 90 माइनस थीटा, ये तो सीधे मालूम होना चाहिए, sec थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। sec 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरी क्वाड्रेंट, 180 प्लस कर रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट में sec अपना क्या होता है, नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा। ये अपना आया, चलो हल्का सा तो कटा कम से कम, और तो कोई मतलब नहीं है, इसे cos अपॉन साइन भी लिखने का मतलब नहीं है। एक काम करते हैं, ये 3 माइनस है, 3 माइनस मिलके ओवरऑल माइनस ही रहेंगे, उस माइनस को इस माइनस से कट रहा है, तो मैं सिर्फ इतना सा लिखना चाह रहा हूं, cos थीटा इंटू कॉट थीटा, और ऊपर ये sec इंटू sec ऊपर जाके cos, मतलब ये sec स्क्वायर थीटा ऊपर जाके cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos क्यूब थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये आपका आंसर आ गया। मैंने बोला था अपनी मर्जी से वैल्यू ली है तो आंसर कैसा भी आए अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर, समझ में आया आप लोग को?
हाँ, इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल, इससे बस इतना समझ में आ जाता है अपने को कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। x और y अपने को एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। तो और साथ में अपने को cos x की वैल्यू 13 अपॉन क्या दी हुई है 14, और cos y की वैल्यू 1/7। अच्छा, तो अब मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, देखो cos x दिया है, cos y दिया है, x प्लस वाई चाहिए। एक काम करें, या तो cos x प्लस वाई निकाल लूं, या sin x प्लस वाई निकाल लूं, या tan x प्लस वाई निकाल लूं, जो निकालने का मन हो वो निकालो। चलो cos x से पहले sin x तो निकालें, या तो राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लो, या अंडर रूट 1 माइनस 169 अपॉन 196। तो ये कितना हो जाएगा 196 माइनस 169 170, ये 26 27 का रूट तो अपना 3√3 बोल सकते हैं, 3√3 अपॉन 14 है ना। और साइन वाई निकाल लूं, साइन वाई निकालूंगा तो 1 माइनस 1/49, तो ये आ जाएगा 48 अपॉन ये 48 को अपन परफेक्ट से बोले तो 16 इंटू 3 यानी 4√3 और 49 का रूट यानी 7। बस ये आ गया। अब आप एक काम करो, साइन एक्स प्लस वाई निकाल लो। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बस अब देखो साइन एक्स क्या था आपका 3√3 अपॉन 14, और कॉस वाई क्या था 1/7, फिर कॉस एक्स क्या था 13/14, और फिर साइन एक्स क्या था, वो साइन वाई क्या था 4√3 अपॉन 7। तो ये 14 इंटू 7 तो एलसीएम आ गया, यानी कितना हो जाएगा 98 है ना। ये 3√3 और ये हो जाएगा 3√3, और ये 13 इंटू 4 26 52√3 तो यह आ गया आपका फाइनली 55√3 अपॉन 98। अच्छा, अगर आपका कभी भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं आए तो आप इसको ऐसे छोड़ दिया करें, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये है। तो वैसे इनवर्स आपको नहीं है कोर्स में, 12th में आएगा, तो आप एक्स प्लस वाई को साइन को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं साइन इनवर्स 55√3 अपॉन 98। जगह नहीं थी, ऐसे कर दिया। ठीक है, समझ में आया अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं आए तो। अच्छा, नेक्स्ट है मुझे cos x फिर cos 2π/3 प्लस एक्स फिर cos 2π/3 माइनस एक्स, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो cos x को तो कुछ मत बोलो, यहां cos a प्लस बी दिख रहा है। cos a प्लस बी क्या होता था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस के बाद प्लस साइन a साइन b, तो cos x। अच्छा, cos 2π/3 की वैल्यू, cos 2π/3 क्वाड्रेंट सिस्टम से अपन ने पढ़ा था, पाई माइनस π/3 बोल दूं। कौन सी क्वाड्रेंट हुई, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी cos नेगेटिव होता है तो माइनस तो लगा ही दो। तो ये cos π/3 यानी sin 30 के बराबर 1/2। चलो sin 2π/3 भी निकाल के रख लूं क्योंकि वो भी चाहिए मुझे। तो ये sin पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट अगेन, लेकिन साइन पॉजिटिव रहता है तो sin π/3 दैट इज √3/2। तो cos 2π/3 क्या आया था, माइनस हाफ cos x, और ये √3/2 sin x, और ये माइनस हाफ cos x प्लस √3/2 sin x, है ना। कुछ कट पिट रहा हो तो देख लेते हैं, ये तो सेम है, हाँ ये तो कट रहा है, चलो अरे बहुत बढ़िया। हाँ, माइनस हाफ cos x और माइनस हाफ cos x यानी माइनस cos x, और cos x से cos x भी कैंसिल हो गया, 0 आपका आंसर आ गया, है ना। यह आंसर है आपका, मार्क्स नहीं चाहिए मुझे 0। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं।
है ना। और आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें, डाउट पूछते रहें, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।